गाइज लास्ट के कुछ मंथ्स में आप कंटिन्यू सुन रहे हैं मेटा एंड्रोमेडा का बहुत सारे अपडेट्स लेके आया है, ऑडियंस में लेके आया है, क्रिएटिव्स में लेके आया है। द आंसर इज यस। मगर आज इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर दो कंसर्न ऐसे बताऊंगा कि जो एंड्रोमेडा अपडेट लेके आया है बट उसमें चेंजेस क्या क्या हुए हैं नए, राइट, वो यहाँ पर हम देखेंगे। बट उसके अलावा और यहाँ पर दो नए अपडेट्स कौन कौन से आए हैं एड कॉपी लेवल पे, एज वेल एज जब हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं तो वहां पर रिटेंशन डेज में एक नया अपडेट आया है। उससे आप अपनी ऑडियंस को और स्पेसिफिक कर सकते हो जिससे आपका रिजल्ट और इंप्रूव होगा डे टू डे। सबसे पहले यहाँ पर हम ऑडियंस के रिगार्डिंग देखेंगे, उसके बाद हम क्रिएटिव के रिगार्डिंग देखेंगे, उसके बाद में जो कस्टम ऑडियंस में रिटेंशन डेज के अंदर अपडेट आया है वो यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए देखते हैं इन नए अपडेट्स का एग्जीक्यूशन। लेट्स सी। हाय गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी। वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया रिलेटेड विद द अपडेट्स, सबसे पहला अपडेट यहां पर हम देखते हैं। गाइस, इन अपडेट्स को देखने से पहले अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अपना करियर बूस्टअप करना चाहते हैं या फिर अपस्किल करना चाहते हैं तो डब्ल्यू स्क्रिप्ट का एआई पावर्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बूट कैंप प्रोग्राम आप सभी के लिए है। गाइस, ये 8 वीक का प्रोग्राम है। टोटल 4 माइलस्टोन यहां पर हम कवर करेंगे, जहां पर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। मेटा एड्स, लिंक्डइन एड्स, गूगल एड्स, कन्वर्जन ट्रैकिंग, अमेजॉन एड्स, और यहाँ पर हम 2 ब्रांड की लाइव कैंपेनिंग की केस स्टडी देखेंगे, एक D2C ब्रांड की और एक सर्विस इंडस्ट्री ब्रांड की, जहां पर हम मेटा और गूगल के कैंपेन लाइव सेटअप करेंगे। सो गाइस, आप में से जो इंटरेस्टेड है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप सीट बुक कर सकते हैं। जो हमारे प्रोग्राम एडवाइजर है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे कंटेंट पे। लेट्स सी। यहाँ पर आप देख रहे हो अभी कुछ कैंपेन यहाँ पर चल रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पर मैं एक क्रिएट करता हूँ कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन लेते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। और मैं अभी मैनुअल ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ, मैं अभी एडवांटेज प्लस के साथ नहीं जा रहा हूँ। देन यहाँ पर मैंने कंटिन्यू करा। कंटिन्यू करने के बाद में कैंपेन लेवल में कुछ भी अभी चेंजेस नहीं है, ठीक है। मैं एडसेट लेवल पे आता हूँ। एडसेट लेवल पे जो मेजर एंड्रोमेडा का अपडेट था वो क्या था गाइस, यहाँ पर मेजर अपडेट क्या था स्पेसिफिक रिगार्डिंग द ऑडियंस, राइट, जो एडवांटेज प्लस ऑडियंस को जस्टिफाई करता था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था कि आप अपने ऑडियंस का कंट्रोल किसको दे देते हैं, मेटा को दे देते हैं, राइट। तो मेटा डिसाइड करता था कि किस ऑडियंस को दिखाना है, किस ऑडियंस को नहीं दिखाना है, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिले। बट द थिंग इज कि लाइक ये अपडेट किसी किसी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा काम करा, बट ये हर किसी इंडस्ट्री के लिए अच्छा काम नहीं कर पाया, ठीक है। मगर उसी को देखते हुए एंड्रोमेडा के अंदर पर्टिकुलरली एक ऑडियंस के अंदर लेटेस्ट अपडेट आया है, वो है आपकी ऑडियंस को डिस्क्राइब करना। अब देखो गाइस, यहाँ पर मेजर हमको चैलेंजेस क्या क्या आते थे कि सर जो पहला ओरिजिनल ऑप्शन था तो यहाँ पर हम क्या करते थे, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर के अंदर यहाँ पर हम ऑडियंस को टारगेट करते थे, या फिर डायरेक्टली मुझको यहाँ पर सर्च करना पड़ता था, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई कीवर्ड भी सर्च करता तो उसके बेसिस पे मेरे को ऑडियंस मिले नहीं मिले, लेट्स सी, वो एक अप्रोच अलग थी, राइट। बट यहां पर जब आप ऑडियंस को प्रॉपरली डिस्क्राइब करते हो, ठीक है, तो मेटा आपको वहां पर सजेशंस देना स्टार्ट कर देता है जो ऑडियंस उसके पास अवेलेबल है। तो यहां पर आपका टाइम भी बचा, प्लस यहां पर आपको ऑडियंस की स्पेसिफिकेशन भी मिल गई कि एग्जैक्टली आपको ये ऑडियंस टारगेट करना चाहिए। अब वही चीज यहां पर मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। जैसे यहां पर मेरा पर्पस क्या है कि मैं किड्स के शूज में डील कर रहा हूं, ठीक है, मैं उसकी एडवर्टीजमेंट भी रन कर रहा हूं और मेरे को वो प्रोडक्ट बेचना है अपनी वेबसाइट से, ठीक है। यहां पर मैं क्या ऑडियंस को डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। लेट्स सी, माय प्रोडक्ट किड्स शू, फोकसिंग टू सेल द प्रोडक्ट फ्रॉम माय वेबसाइट, एग्जैक्ट ऑडियंस दोज हु वांट टू परचेज माय प्रोडक्ट। यहां पर गाइस सीधा सा मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, रिगार्डिंग माय जो मेरा पर्पस है, जिस पर्पस से मैं यहां पर ऐड रन कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर करता हूं जनरेट ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, ठीक है। अब जो यहाँ पर मेटा का एआई सिस्टम है, जो इसका एमएल है, ठीक है, वो यहाँ पर इसको समझेगा, उसके हिसाब से जो मेटा के अंदर ऑडियंस अवेलेबल होगी वो यहाँ पर मेरे को प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर इसने ऑडियंस के सजेशंस मेरे को देना स्टार्ट कर दिए। क्या दिया है यहाँ पर, फैशन किड्स लाइक चाइल्ड एंड पेरेंटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, शू, फुटवेयर लाइक मम्मी एंड मी, बेबी शॉप, बाय बेबी रिटेलर, बेबी इक्विपमेंट्स, ठीक है, डायपर बैग्स, शॉपिंग, ऑनलाइन फैशन। अब इस टाइप से यहाँ पर उसने मेरे को सजेशन देना स्टार्ट कर दिए। अब इससे क्या होगा, इससे मेरा यहाँ पर टाइम भी बचा, यहाँ पर मेरे को ऑडियंस की एग्जैक्ट पोजिशनिंग भी यहाँ पर पता लग गई कि मेरे को ये ऑडियंस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
राइट। तो यहाँ पर कुल मिला के हमारा टाइम और यहाँ पर हमारे एफर्ट्स बच गए, ठीक है, काम थोड़ा सा और इजी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो आपको टारगेटिंग करनी है आप यहाँ से करो, जो आपको यहाँ पर लगता है कि नहीं मेरे लिए ये लाइक सही नहीं है, तो यहाँ से आप जैसे ऑनलाइन फैशन मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। प्लस आपको यहाँ पर अगर इसी के साथ साथ और ऑडियंस को टारगेट करना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर ओरिजिनल ऑप्शन पे आइए, यहाँ पर आप अपना लाइक जो भी ऑडियंस आपको टारगेट करना है वो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बेटर तरीका ये है कि आप अपने ऑडियंस को यहाँ पर प्रॉपरली तरीके से आप एक्सप्लेन करो, आपका पर्पस क्या है, आपका ब्रांड क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, और आपका मेन लाइक ऑब्जेक्टिव क्या है मेटा पे जो कैंपेन रन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ऑडियंस ये आपको निकाल के देगा, ठीक है। बट यह ध्यान रखना है हमको कि यहाँ पर हम लाइक कम से कम ऑडियंस को लें और ऑडियंस को हम नैरो करें, स्पेसिफिक करें, अगर आपका यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड कैंपेन है तो, ठीक है। अगर ऑडियंस बिल्डिंग के पर्पज से आप रन कर रहे हैं तो ऑडियंस को आप ब्रॉड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिजल्ट ओरिएंटेड कैंपेन रन कर रहे हैं तो ऑडियंस स्पेसिफिक हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसका पूरा इंपैक्ट आपके सीपीआर पे आएगा। देन इसके बाद में लाइक अब ये तो लाइक हम लोग सोचेंगे कि सर ये तो एडवांटेज प्लस वाले फीचर में आया, नहीं, ठीक है। इसको आपको स्विच करना है ओरिजिनल ऑडियंस के ऑप्शन में, तो वहां पर भी आपको ये फीचर मिल जाएगा, ठीक है। और वहां से भी आप इसी ऑप्शन को बेटर तरीके से और यूज कर सकते हैं। आप इसी ऑप्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर स्विच करा था, अब वही ऑडियंस यहाँ पर मेरे पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको जैसे मेरे को कंट्रोल करना मैं कर सकता हूँ ऑडियंस को, ठीक है। देन इसके बाद सेकेंड अपडेट किस पे आएगा, इस वो है हमारी एड कॉपी, ठीक है। अब जनरली यहाँ पर एंड्रोमेडा क्या कहता था कि लाइक जितनी ज्यादा एड कॉपी, जितनी ज्यादा क्रिएटिव पे आप टेस्टिंग करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मेरा एक कैंपेन, एक एड सेट्स, मल्टीपल एड कॉपी, जनरली ये हमारा कैंपेन स्ट्रक्चर होता था, ठीक है। मगर अब यहाँ पर चेंजेस क्या है, ठीक है। एड कॉपी पे एक और ऑप्शन है, वो है आपका क्रिएटिव टेस्ट, ठीक है। जैसे पहले क्या था कि हम लोग यहाँ पर मैनुअली मल्टीपल एड कॉपीज यहां पर हम बनाते थे, ठीक है। हमने कैंपेन में बजट रखा है, एड से बजट रखा है। अब जो एड कॉपी आपकी अच्छी परफॉर्म करेगी उस एड कॉपी पे ये ज्यादा बजट लगाएगा, ठीक है। मगर अब उस कारण से क्या होता था कि मेटा सारे एड कॉपी पे बजट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता था, ठीक है। किसी किसी एड कॉपी पे वो पैसा लगाता था, किसी किसी एड कॉपी पे वो नील रहता था, ठीक है, बजट ही स्पेंड नहीं करता था। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमको यही नहीं पता लग रहा है कि लाइक वो एड कॉपी अच्छी परफॉर्म करी या नहीं करी, या कर सकती थी या नहीं कर सकती थी। यही सारे कारण के कारण मेटा ने क्या करा, स्पेसिफिक एक ऑप्शन लॉन्च करा, वो है आपका क्रिएटिव टेस्ट, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर सेटअप, ठीक है। ये ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्रिएटिव टेस्ट। यहाँ पर एक टाइम पे आप 5 अलग अलग डिफरेंट वर्जन्स ऐड कॉपी के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सेटअप टेस्ट पे क्लिक करा, यहाँ पर आप कितने करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर लाइक 5 लिखा, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप इस टेस्ट के लिए कितना बजट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1000 रुपीज, ठीक है। आप कितने दिन के लिए टेस्ट रन करना चाहते हैं, यहाँ पर ले लिया लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 10 डेज, और आप अपनी लाइक परफॉर्मेंस या अपने रिजल्ट को किस मैट्रिक्स पर मेजर करना चाहते हो वो आपने ले लिया यहाँ पर सीपीआर, ठीक है। जनरली हमको सीपीआर के साथ ही जाना होता है, क्योंकि एट द एंड हमको जो रिजल्ट मेजर करना है वो क्या है, कॉस्ट पर रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, 5 बनाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टेस्टिंग में 1 2 3 4 और ये 5, एक मेरा पहले से बना है, ठीक है, 6। अब ये 5 यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को जिस भी क्रिएटिव पे अब जो भी टेस्ट करना है, यहाँ पर मैं अब इजीली यहाँ पर क्या करूंगा, लाइक जो भी मेरा वीडियो है, इमेजेस है, कराउजल्स, जो भी मेरे को यहाँ पर एड कॉपी परफॉर्म करनी है वो इजीली करूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, मेरी एड कॉपी पे स्पेसिफिक पैसा भी लगेगा और मेरे को पता लग जाएगा इनिशियल डेज में यस मेरे लिए कौन सी एड कॉपी बेटर परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन को भी क्या कर सकते हैं, बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक। देन गाइस इसके बाद में जो लास्ट अपडेट है, ठीक है, वो क्या अपडेट है, कस्टम ऑडियंस का, जो मैंने आपसे कहा। अब कस्टम ऑडियंस में बेसिकली जो पूरा वर्क होता था, ठीक है, वो रिटेंशन डेज पे होता था, ठीक है। मेटा यहाँ पर इनिशियल बेसिस पे रिटेंशन डेज में कुछ अपडेट्स लेके आया है, ठीक है। वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पर हम खोलते हैं हमारा कस्टम ऑडियंस वाला टैब, यहाँ पर हमने खोला ऑडियंस सेक्शन, यहां से करता हूं मैं क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, ठीक है। और लेट्स सपोज मैं आता हूं फेसबुक पेज की, ठीक है। यहां पर करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने पर यहां पर अपना फेसबुक पेज चूज करोगे, ठीक है। फिर जो भी आपका यहाँ पर लाइक इवेंट होगा, जो भी आपका पर्पस है वो यहाँ पर आप लोगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको लाइक ऑप्शन मिल रहा है। पहले क्या होता था, यहाँ पर लिखा होता था रिटेंशन डेज, और रिटेंशन डेज कितना होता था, मैक्सिमम 365 डेज, मतलब लास्ट के 1 साल में जितने लोगों ने लाइक जो भी कंडीशन आपने लगाई है वो कंडीशन के अंदर आ रहे हैं, उसकी ऑडियंस आपको बिल्ड करके देगा। मगर यहाँ पर 2 अपडेट्स आए। पहला अपडेट क्या है, इन द पास्ट और एटलीस्ट,
अब एटलीस्ट का खेल यहाँ पर क्या है गाइस, एटलीस्ट यहाँ पर ये है कि लाइक यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी 2, ठीक है, लाइक जो यहाँ पर कंडीशन में परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, उस कंडीशन में जितने लोग 2 बार ट्रिगर हुए हैं लास्ट के अप्रॉक्स 180 डेज में, केवल वही ऑडियंस मेरे को बिल्ड करके देगा, ठीक है। सो ये जो ऑडियंस है ये उन लोगों के लिए जिसकी ऑडियंस साइज ज्यादा भी है और वो ऑडियंस को और स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये फीचर उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट फीचर काउंट होगा और इससे पूरा इंपैक्ट आपके सीपीआर पे आएगा, ठीक है। गाइस मैं लाइक शुरू से कहता आया हूं कि लाइक हमको फर्स्ट फोकस करना चाहिए ऑडियंस बिल्डिंग पे। अगर हम डे 1 से डायरेक्टली हम सेल्स पे चले गए, मतलब बॉटम ऑफ द फनल पे चले गए, आपका रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा और आएगा तो बहुत महंगा आएगा, ठीक है। हम क्वालिटी भी नहीं खेल पाएंगे, ठीक। तो हमको यहाँ पर इनिशियल टाइम पे फोकस किस पे करना है, ऑडियंस बिल्डिंग पे। ऑडियंस बिल्डिंग हो जाती है तो ये सारे जो फीचर्स हैं इनको आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या करो, यूटिलाइज करो, सिंपल, राइट। देन इसके बाद में जो लास्ट है यहाँ पर वो है आपका इन पास्ट। अब इन पास्ट में क्या है कि आप कंडीशन लगा सकते हैं लास्ट के लाइक 30 से लेकर 180 डेज के बीच में जो भी ऑडियंस मेरी यहां पर ट्रिगर हुई है, ठीक है, वो यहां पर मेरे को ये बिल्ड करके देगा, सिंपल, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थे रिगार्डिंग कस्टम ऑडियंस में। एक और लास्ट चीज मैं आपको बताता हूं, फेसबुक पेज में एटलीस्ट वाला फीचर आया था, ठीक है। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूंगा तो वहां पर भी आपको एटलीस्ट वाला फीचर मिलेगा, ठीक है। मगर जब मैं यहाँ पर वीडियो पे जाऊंगा, लाइक लीड फॉर्म पे जाऊंगा, तो वहां पर भी आपको एटलीस्ट का फीचर मिलेगा, इन पास्ट का फीचर मिलेगा, वहां पर भी आप ये कंडीशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट गाइस जब मैं वेबसाइट पे जाऊंगा तो वहां पर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। वहां पर कंटिन्यूस जो पुराना ऑप्शन था ऑडियंस रिटेंशन का, वही ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा और इसका भी ऑडियंस रिटेंशन मैक्सिमम कितना होता है, 180 डेज, ठीक है। इसको उसने बढ़ाया नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू मस्ट बी लेस देन 180 डेज, ठीक है। सो गाइस ये सारे अभी नए अपडेट्स है रिलेटेड विद द एंड्रोमेडा, प्लस उसके अलावा जो अपडेट्स आए थे वो मैंने आपको बताया। अब इन अपडेट्स को अगर आप यहां पर लाइव कैंपेन रन कर रहे हैं उसमें आप यूज करें, टेस्ट करना चाह रहे हैं टेस्ट करने के लिए आप यूज करें। इन फ्यूचर अगर आप कैंपेन रन करते हैं इन ऑप्शंस पे भी आप नजर मारें। होप सो जिस भी इंडस्ट्री से आपका बिजनेस है आपको बेटर आउटपुट मिलेगा। सो गाइस आशा करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।